को सीधा लिए चलते हैं उदयपुर, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले चरण समाप्त होते ही अब जुट गए हैं दूसरे चरण में और रोड शो फिलहाल जारी है। महेश जी, गजब की एनर्जी। आज खुद भी नामांकन दाखिल किया है गांधीनगर से अमित शाह ने, और नामांकन दाखिल करने के बाद पहले जोधपुर के भोपालगढ़ और अब उदयपुर में ये रोड शो, यानी कि पहला चरण समाप्त और दूसरे की तैयारी शुरू। बिल्कुल, एनर्जी के मसले पर या एनर्जी के मामले पर अमित शाह या बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उनका कोई जवाब नहीं है, कोई मेल नहीं है। अब दिन में जैसा आपने बताया कि गांधीनगर में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, भोपालगढ़ में उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद अब उदयपुर में कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं, भजन लाल भी साथ हैं। तो और ये रोड शो आप जानते हैं कि खुली जीप में या खुले वाहन में निकलना, लोगों से बात करना, आना और सभी मसले और सभी इश्यूज अपने ध्यान में रखते हुए लोगों को जो भी कैंडिडेट है उसके प्रति मतदान करने की अपील करना, ये एक जो कहे उनके लिए जो चाणक्य शब्द काम में ले आता है, मुझे लगता है उसी को यहाँ पर वो बिल्कुल साबित करते हैं। और आप देख रहे हैं कि उदयपुर में जो हम देख पा रहे हैं विजुअल स्क्रीन पे, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि वहाँ पर फूलों की बारिश भी हो रही है और कितनी भीड़ उस रोड पे है। यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी कोशिश होगी कि उस क्षेत्र की जो वहाँ उदयपुर के आसपास, उदयपुर ग्रामीण और जो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर अब अगले चरण में जो मतदान होना है, वहाँ के प्रत्याशियों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट की अपील कर सके, जो मतदाता हैं उनको यह प्रभावित कर सके कि वह भाजपा के पक्ष में वोट। महेश जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, पहला चरण समाप्त और दूसरे की तैयारी शुरू, लेकिन दूसरे की तैयारी के साथ में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि अब जिन 13 सीटों पर चुनाव है, आज जहां कमी रह गई वोटर्स को आकर्षित करने में, उससे कैसे 13 सीटों पर बैलेंस किया जाए और रोड शो कितना इम्पैक्टफुल होगा। लेकिन भीड़ तो गजब की है। रवि, क्या कहेंगे, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि भाजपा जो है वो किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पहले चरण का मतदान जो है वो समाप्त हो गया हो, लेकिन जो दिग्गज है वो अभी आराम के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि देश के जो गृह मंत्री अमित भाई शाह वो अभी उदयपुर में रोड शो कर रहे हैं। शहर के दिल्ली गेट चौराहे से रोड शो जो है, जिसका भव्य शुभारंभ आगाज हुआ है और बड़ी संख्या में आप देखिए लोग जो है, और ये जो आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, जो उद्घोष सुनाई दे रहे होंगे, ये साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा अपने आप को मजबूत करने में और किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ने में जुटी हुई है। अमित शाह जो है उनका फूलों से स्वागत हो रहा है। दोनों तरफ जो बड़ी संख्या में भाजपाई है, स्थानीय लोग हैं, वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये रोड शो जो है वो अमित शाह कर रहे हैं। साथ में राजस्थान के जो सीएम है भजन लाल शर्मा, वो भी उनके साथ में है। जोधपुर दौरा था, जोधपुर से सीधे उदयपुर पहुंचे और इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। काफी देर से जो रोड शो में शामिल होने के लिए जो भाजपाई है उनका उत्साह चरम पर था और काफी देर से इंतजार था कि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे, उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। स्थानीय पदाधिकारियों ने स्वागत किया और फूल बरसाकर उनका स्वागत जो है वो हो रहा है। और साथ ही साथ अमित शाह जो है, कमल का जो निशान है उसकी एक तख्ती उनके हाथ में है और उसे अपने जो दोनों और दाहिने और बाहिनी और जो भी जनता है उसको आग्रह कर रहे हैं कि कमल के फूल को अपना समर्थन दे। यही चुनाव का असली जो निशान है, इसी को सब अपना समर्थन दे, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और लगातार देखिए पूरा जो ये जो रोड शो है जो शुरू हुआ दिल्ली गेट सर्कल से, और अभी फिलहाल जो है ये बापू बाजार जो है वहां पर पहुंचा है, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो चरम पर है। लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा है। दोनों ही ओर जो रोड शो में पुलिस की ओर से भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं, सुरक्षा को लेकर माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। अच्छा रवि, महेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, सियासी चर्चा वो कर रहे हैं। महेश जी का एक सवाल होगा, लेकिन महेश जी ये भीड़ जो जुटती है ये मतदाताओं में कितनी तब्दील हो पाती है? एक सवाल रवि से भी पूछ लीजिए। रवि, जो जयती का सवाल था उसी पे मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो भीड़ है, क्या आपको लगता है कि ये वास्तव में
भाजपा के पक्ष में जा सकती है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि इस रोड शो के लिए दिल्ली गेट से ही क्यों शुरू किया गया है? क्या इसके पीछे भाजपा की कोई विशेष रणनीति है, या ये जो रोड शो जाएगा वो टाउन हॉल होते हुए जाएगा या बाबू बाजार होते हुए सूरजपोल स्थल मंदिर तक जाएगा? बिल्कुल, देखिए महेश जी, दो चीजें बहुत साफ है। पहली ये कि इस तरह के जो रोड शोज हैं उनसे एक मोमेंटम बनता है, पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें एक उत्साह का संचार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक जब मोमेंटम बने और पार्टी में उत्साह हो, कार्यकर्ताओं में उत्साह हो, तो जाहिर सी बात है जब बारी आती है मतदान की तो तब उसका फायदा जो है पार्टी के प्रत्याशी को जरूर मिलता है। और यही वजह है कि रोड शोज जो है वो अब एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होने लगे हैं। और यही वजह है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री है वो भी अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर रोड शो करने पहुंचे हैं। और देखिए, दूसरी बड़ी बात ये कि दिल्ली गेट सर्कल से ये रोड शो शुरू हुआ है और दिल्ली गेट से बापू बाजार का जो पूरा रन है, बापू बाजार जो काफी बड़ा एक मार्केट है, शहर का सबसे व्यस्ततम बाजार जो है वो बापू बाजार है। यहाँ से होते हुए ये सूरजपोल और सूरजपोल से अस्थल मंदिर पर जाकर ये समाप्त होगा। हालांकि करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ही ये जो रूट जो है रोड शो का वो तय किया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पार्टी की ओर से अलग अलग जो स्पॉट है वहाँ पर खास स्वागत की तैयारियां जो है वो की गई है इस रोड शो में, और बड़ा उत्साह जो है वो यहाँ पर अभी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल महेश जी, रवि ने एक जो जिक्र किया, आप बताइए मुझे, उन्होंने कहा कि रोड शो का ट्रेंड बीते कुछ समय में बढ़ा है। क्या आपको वाकई में लगता है कि एक जनसभा के मुकाबले जब जनता के बीच से होकर प्रतिनिधि इतने बड़े चेहरे निकलते हैं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है रोड शो? बिल्कुल, जवाब आप भी दीजिएगा बाद में। बिल्कुल, हमने जब से देखा है कि ये जो ट्रेंड शुरू किया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने लंबी लंबी रोड शो किए, चाहे वाराणसी का हो या गुजरात के हो, अपनी नॉमिनेशन के बाद जो रोड शो है उसके बाद से ये रोड शो शुरू करने की एक परंपरा शुरू हुई। और सभा में क्या होता है कि आप एक सिंगल उसमें किसी प्रकार का रिएक्शन और जो कहते हैं कम्युनिकेशन, एक वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब रोड शो निकलता है तो आसपास के लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरे पहुंच में है, जो भी बड़ा नेता है वो मेरी पहुंच में है, हमसे मिलने आया है। कभी अगर उसकी आंख से आंख मिलाकर आकर हाथ भी हिला दिया बड़े नेता ने किसी कार्यकर्ता को, तो उसको लगता है कि हाँ मैं उसकी नजर में आ गया। तो ये एक इम्पैक्ट होता है, एक भावनात्मक जुड़ाव। मुझे लगता है कि ऐसा होता है कि जब भी बड़ा नेता, क्योंकि वो मिले ना मिले लेकिन दिखना, आंख से आंख मिलना और कोई इशारा होना, ये उसके लिए उत्साहवर्धक होता है कि एक एनर्जी आ जाती है उसमें कि वो आ जाए और फील्ड में काम करे। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक अमित शाह की रणनीति यही है, भाजपा की यही रणनीति है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं, उन्हें लगे कि हमारा नेता यहाँ पर हमारे साथ है। और इस जो आज उदयपुर में रोड शो हो रहा है, इस पहले चरण के मतदान के बाद, उसमें अमित शाह ये संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। हम जो उसके कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि जो प्रतिशत इस बार कम रहा है प्रथम चरण में, जो सेकंड चरण का जब मतदान होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को घर से बाहर निकाल कर लाए। क्योंकि जितने मतदान होगा, राजनीतिक जो विश्लेषक है वो कह रहे हैं कि वो भाजपा के पक्ष में हो सकता है। तो उनकी यही कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान इस दूसरे चरण में करवाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि वो बूथ, जो उनका बूथ है, पन्ना प्रमुख और जो बूथ प्रमुख का जो उनका कंसेप्ट है भाजपा का, उसको उन लोगों को ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश होगी इस रोड शो के माध्यम से। और रवि भी इस बात को एग्री करेंगे कि इस माध्यम से, रोड शो के माध्यम से जो संदेश दिया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को घर से निकालें दूसरे चरण के मतदान के दौरान। महेश जी, देखिए गजब की भीड़ है, आप देख रहे हैं। और इस पर एक सवाल अगर मेरा ये रहे कि आपने इस सीट को भी बारीक नजर से देखा है, चप्पे चप्पे की जानकारी आपको है, राजनीतिक लिहाज से भी आप इस पर अच्छी समझ और पकड़ रखते हैं। ये जो भीड़ है और जो मिजाज आपने वहां पहुंचकर लोगों का कभी देखा होगा राजनीतिक चर्चा में, वो भीड़, आप आज की भीड़ और लोगों का मिजाज या आपस में सामंजस्य में है, समानांतर चल रहा है, या फिर कोई विरोधाभास है? ये देखने के लिए जुटे हैं या मिजाज कुछ और कह रहा है? क्या कहेंगे आज की वोटिंग के बाद स्पेशल? देखिए जयती, में उदयपुर में पढ़ा भी हो तो वहाँ का राजनीतिक मिजाज भी जानता हूँ। जहाँ रहता था वो बेसिकली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक क्षेत्र था, वहाँ पे कार्यालय भी था। तो आसपास जो स्थल है जहाँ से निकल रहा है, वो स्थल बेसिकली उसी के आसपास, इसी क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ कह सकते हैं, उस पूरे क्षेत्र को ब्रह्मपुरी और स्थल सूरजपोल, ये भाजपा का गढ़ कह सकते हैं।